तारीख को पहुंचे हैं काठमांडू। और काठमांडू के दो रास्ते हैं। एक रास्ता 88 किलोमीटर का है, जो रोड्स वहाँ पर थोड़ी नैरो है। हमको किसी ने बोला कि एक दूसरा रूट है 220 किलोमीटर्स का, वो ऑलमोस्ट प्लेन जैसे ही है, लंबा रास्ता है, पर टाइम आपको उतना ही लगेगा जितना है 88 किलोमीटर्स में लगता है। हमने, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा बिजनेस की प्रॉब्लम है, पहाड़ी में उसको होता है, और मैंने सोचा शायद ये रास्ता, लंबा रास्ता लेने से इजी रहेगा। हम लोग निकल पड़े उस रास्ते पे, लेकिन बहुत ख़राब एक्सपीरियंस। वो रोड बीच में इतनी ख़राब है, अभी बोल रहे हैं कि बन रही है, पर काम चलते हुए मैंने देखा नहीं। और ये रोड जो है शायद चाइना बनवा रहा है, बाकी आप लोग समझ ही सकते हो। मेरी एडवाइस रहेगी कि कोई ये सोच के लॉन्ग रूट से आएगा काठमांडू के लिए कि रोड बहुत अच्छी होगी, 1% भी किसी की बात पे भरोसा मत करना। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि वो रोड बहुत ख़राब है। हम लोग 9 से 10 घंटे में काठमांडू पहुँचे। तो ये तो एक्सपीरियंस आपको बताया मैंने कि लॉन्ग रूट से नहीं आना है। कम से कम भी 2 साल अगर आप आ रहे हैं तो मत आना। यहाँ से 2 से 3 साल में रोड बन जाएगी शायद, पक्का नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग, कल हम लोग ने 14 को पहुँचे, हम लोग 14 को तो रेस्ट किया। कल हम लोग ने एक्सप्लोर किया है। हम लोग कल गए हैं चंद्रगिरी हिल्स में, गए हैं ट्रॉली में। बहुत खड़ी ट्रॉली चलती है भाई साहब। और फिर हम लोग कल मंदिर के दर्शन करके आए। पशुपतिनाथ जी के पास मंदिर है, हमको लगा ये पशुपतिनाथ मंदिर है, हमने दर्शन किए, हम लोग आ गए। वापिस आने के बाद में हमको पता चला कि ये जो है पशुपतिनाथ मंदिर का एक पार्ट है। तो हम लोग मंदिर का दर्शन करने के लिए आज सुबह फिर निकले। और आज बाय द वे सैटरडे था तो बहुत भीड़ थी। यहाँ पर 3 दिन हर जगह बहुत भीड़ होती है ऐसे जगहों पे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमने आज सुबह दर्शन किए और कई वीडियोस बने हैं थामेल के ऊपर, थामेल मार्केट, नाइट लाइफ। मधुवर ये के लोग नशे में वहाँ पर बदतमीजी करते हैं लेडीज लोग से। कल मैं निकला, रास्ते में 2-3 लोग इंसिडेंट ऐसे हुए, हम ऐसे घूम रहे थे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया था तो नाइट लाइफ का तो कोई चक्कर ही नहीं था, ना क्लब का कोई चक्कर था। पीप आके यहाँ पर मिक्स थे, कुछ इंडियंस थे, कुछ नेपालीज थे, पिए हुए थे, और जो लेडीज वहाँ पर वो टहल रही थी उनसे बदतमीजी कर रहे थे। तो वो छड़े लोगों के लिए, जो लड़के हैं, जो इस टाइप के लड़के हैं, उनके लिए थामेल मार्केट शायद ठीक होगा। बाकी मिला जुला एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारा होटल ही थामेल मार्केट के पास में ही था। होटल बहुत अच्छा था, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी होटल्स की। जिस होटल में मैं ठहरा था सर्विस बड़ी अच्छी थी उनकी, बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट कराया उन्होंने अच्छा तरीके से। पर अगर आप ये सोच के आ रहे हो नेपाल की, इंडिया का 100 रुपये यहाँ 160 में चलता है, वाह। लेकिन ये गलत फहमी लेके मत आना दोस्तों। इंडिया के 100 की वैल्यू 160 है, पर जो सामान इंडिया में 100 का मिलता है, यहाँ 300 का मिलता है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। घूम घूम के अगर आप कहीं थाली सस्ती ढूंढ ली आपने, अगर आप सोचो होटल में खाना खा लें, तो एक बार का बिल आपका कम से कम 2,500 से 3,000 का बनेगा। और क्वांटिटी खाने की बहुत कम है होटल्स में। तो बेटर यही है कि कहीं जाके रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ के बाहर, कहीं थोड़ा थामेल मार्केट से बाहर, क्योंकि थामेल एरिया जो है वो बहुत कॉस्टली है। काठमांडू ही कॉस्टली है, पर यहाँ पर थामेल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और नॉनवेज लवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट खबर, बहुत ध्यान से नॉनवेज खाइएगा। यहाँ पर बहुत किस्म के मीट मिलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर सिवाय चिकन के कुछ और चीज़ अगर खाने वाले हैं तो मत खाइएगा। अब हम लोग निकल पड़े हैं पोखरा के लिए। देखते हैं वही सड़क, कुछ दूर तक तो वो सड़क मिलेगी हमको जो टूटी हुई है।
खराब सड़क है, बीच में बहुत बड़े बड़े पैच, 3-4 किलोमीटर के पैच, बिल्कुल एकदम पत्थर निकले हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पोखरा निकल के आपको पोखरा पहुंच के वहाँ का अपडेट देंगे कि हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, थैंक यू, सी यू।